हमारे अगले क्लास में आप सभी दोस्तों का हम एक बार फिर से वेलकम करते हैं। और अब की बार हम बोरिक एसिड्स पर बात करने के लिए इधर मौजूद हैं। बोरिक एसिड्स बेसिकली 4-5 एसिड्स की क्लास है। बोरिक एसिड बेसिकली 4 से 5 एसिड्स की क्लास है। इसके अंदर 4 बोरिक एसिड्स हैं। ठीक है, नंबर 1 इज ऑर्थोबोरिक एसिड, नंबर 2 इज मेटाबोरिक एसिड, नंबर 3 इज टेट्राबोरिक एसिड एंड नंबर 4 पर है आपका पाइरोबोरिक एसिड। ओके, हमने इन चारों को डिस्कस करना है। ये 4 एसिड्स हैं। ठीक है, इन 4 एसिड्स में जो ऑर्थोबोरिक एसिड है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन 4 एसिड्स में से ऑर्थोबोरिक एसिड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे सबसे ज्यादा डिटेल के साथ हम स्टडी करेंगे। ओके, ऑर्थोबोरिक एसिड का फार्मूला होता है H3BO3। मेटाबोरिक एसिड का फार्मूला होता है HbO2। आपके इसका टेट्राबोरिक एसिड का फार्मूला होता है H2B4O7 और पाइरोबोरिक एसिड का होता है H6B4O9। ओके, तो दिस इज ऑर्थोबोरिक एसिड, मेटा, टेट्रा एंड पाइरो। ओके, इनके जरा स्ट्रक्चर्स देख लिए जाएं। ऑर्थोबोरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे होता है? दरमियान में बोरोन मौजूद होता है, दरमियान में बोरोन मौजूद होता है। यहां से OH, OH एंड OH, H3BO3। ओके, मेटाबोरिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर होता है B डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, HbO2। ओके, टेट्राबोरिक एसिड के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो टेट्राबोरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता है। देखना जरा स्ट्रक्चर को गौर से, बड़ा खूबसूरत किस्म का स्ट्रक्चर है। ओके, दिस इज टेट्राबोरिक एसिड। मेरे ख्याल से सही नजर नहीं आ रहा तुम्हें, कोई नहीं, दोबारा बना देते हैं। सही समझ नहीं आया तो दोबारा बना देते हैं। यहां पर O B O B OH, यहां तक समझ आ गया कैसे बनाना है? OH B O B O B OH। ओके, एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां। ठीक है, इन ऑक्सीजन को जोड़ देना है बोरोन के साथ। इस बोरोन के साथ एक ऑक्सीजन जोड़ना है और इस ऑक्सीजन को इस वाले बोरोन के साथ भी जोड़ देना है। बोरोन देखो 1 2 3 4, 4 बोरोन, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज पाइरोबोरिक एसिड। पाइरोबोरिक एसिड का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, 4 बोरोन है ना, B O B O B O एंड B। ओके, ये सूरत हाल है। अब यहां पर 2 OH होंगे, एक OH यहां, एक OH यहां और एक OH यहां और एक OH इधर भी। अब हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन पूरे, 4 बोरोन पूरे और 9 ऑक्सीजन भी पूरे हो गए। ओके, बोरिक एसिड्स में सबसे ज्यादा स्टेबल जो है वो आपका ऑर्थोबोरिक एसिड है। ठीक है, ऑर्थोबोरिक एसिड सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है? रीजन ये है कि ऑर्थोबोरिक एसिड जो है वो क्या सूरत हाल है कि आपका वाटर के अंदर स्टेबल है। ठीक है, वाटर के अंदर डिकम्पोज नहीं करता, जबकि जो बाकी एसिड्स हैं वो वाटर के अंदर डिकम्पोज कर जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ
वो एसिड्स आपके सॉलिड स्टेट में स्टेबल हैं। बाकी ऑर्थोबोरिक एसिड यानी बाकी बोरिक एसिड्स आपके सिर्फ सॉलिड स्टेट में स्टेबल हैं, जबकि ऑर्थोबोरिक एसिड सॉल्यूशन फॉर्म में भी स्टेबल है, दोनों फॉर्म्स में स्टेबल है। ठीक है, H3BO3 हर फॉर्म में स्टेबल है, जबकि बाकी जो एसिड है जैसे HbO2 है, ये सिर्फ आपका सॉलिड फॉर्म में स्टेबल है। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन फॉर्म में स्टेबल नहीं है। वाटर के अंदर जाते ही, ठीक है, वाटर के अंदर जाते ही ये H3BO3 में कन्वर्ट हो जाता है। बोरोन 1 बोरोन 1, हाइड्रोजन 2 1 3, ऑक्सीजन 3 2 1 3। इसी तरह से टेट्राबोरिक एसिड H2B4O7 वाटर के अंदर जा करके H3BO3 बना देगा। कितने बनाएगा? 4 बनाएगा, 4 H3BO3। ओके, क्योंकि बोरोन 4 है तो 4 ही बनेगा, जाहिर सी बात है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने हैं? 4 3 12, इधर 7 है, तो कितने की कमी है? 5 हाइड्रो ऑक्सीजन की कमी है, 7 1 8, ठीक है, 12 है ना, तो 4 की कमी है। 4 H2O और जोड़ दो, कुल मिलाकर के 5 H2O हो जाएंगे। ओके, ऑक्सीजन बैलेंस। हाइड्रोजन देखो 5 2 10 12, 4 3 12। पायरोबोरिक एसिड है H6B4O9, ये वाटर के अंदर जा करके H3BO3 बनाएगा। ओके, 4 बोरोन है इस तरफ, तो इधर भी 4 बोरोन होंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात करो 12 है, तो 9 इधर है, 1 10वां यहां पर है, 2 H2O और जोड़ दो तो ताकि 12 हो जाए, तो यहां कुल मिलाकर के 3 हो जाएंगे। अब देखो क्या सिचुएशन है, 9 3 12, 4 3 12। हाइड्रोजन कितने हैं? 12, 6 ये 6 ये, 12 हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट इसकी अगर प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं तो आपका जो बोरिक एसिड है ये क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। बोरिक एसिड आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और ये ट्राइक्लिनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ट्राइक्लिनिक फॉर्म हम जानते हैं कि क्यूबिक, टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक, रोम्बोहीड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, ये सारे फॉर्म्स हम पढ़ चुके हैं। तो उसमें से एक फॉर्म है ट्राइक्लिनिक, यानी कि कुछ ऐसी फॉर्म होती है इरेगुलर सी। ठीक है, A does not equal to B, does not equal to C, alpha does not equal to beta, does not equal to gamma, does not equal to 90 डिग्री। ट्राइक्लिनिक फॉर्म इसे बोलते हैं इस सिचुएशन को। तो ये ट्राइक्लिनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेस सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, लेस सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। कितना है लेस सॉल्युबल? 2.6% एट 40 डिग्री सेल्सियस, जबकि हॉट वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है। कितना है? 37% एट 107 डिग्री सेल्सियस। ओके, 107 डिग्री सेल्सियस पर 37% ये आपका सॉल्युबल होता है। यानी कि अगर हम ग्राफ बनाएं इसकी सॉल्युबिलिटी का, तो ग्राफ क्या होगा? विद द पैसेज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ठीक है, और जैसे ही हम टेम्परेचर डाउन करेंगे ग्राफ भी नीचे आ जाएगा। तो इसे हम बड़ी आसानी के साथ टेम्परेचर वेरिएशन के वजह से, सॉल्युबिलिटी में टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से बहुत इजीली हम इसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहां पर बोरिक एसिड का सॉल्यूशन है वाटर के अंदर, टेम्परेचर हाई है, ठीक है, इसका टेम्परेचर कर दो लो, कम कर दो। ठीक है, बोरिक एसिड यहां पर क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाएगा, क्रिस्टल बनने शुरू हो जाएंगे बोरिक एसिड के। ओके, तो ये हमें इसकी प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन में हेल्प करता है। हम इसे कहीं से भी इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकल में आपकी इसको अपीयरेंस बताऊं तो ये व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, घरों में जो कैरम बोर्ड इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर ही बोरिक एसिड लगता है।
वीक एसिड है, इसीलिए हमारे हाथ को डैमेज नहीं करता। इट इज अ वीक एसिड, सोपी टच होती है इसकी, और ये स्टीम के अंदर वोलेटाइल है। यानी कि अगर काफी सारा बोरिक एसिड पड़ा हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये सारा बोरिक एसिड पड़ा है, ठीक है, हम इसमें से स्टीम गुजारते हैं, सारी, ठीक है, तो ये सारा बोरिक एसिड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, वोलेटाइल, मतलब स्टीम गुजारने पर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट एब्जॉर्ब करके वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो हमने इसकी ये सारी प्रॉपर्टीज देख ली बोरिक एसिड्स की। हमने कहा कि बोरिक एसिड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्थोबोरिक एसिड्स है, सबके स्ट्रक्चर्स बना करके दिखाए। पायरोबोरिक एसिड का हमसे गलत बना, फिर सही कर दिया उसे। ओके, इक्वेशंस लिखी कि किस तरह से बाकी बोरिक एसिड्स ऑर्थोबोरिक एसिड्स में डिकम्पोज हो जाएंगे। कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ट्राइक्लिनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेस सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, मोर सॉल्युबल इन हॉट वाटर, व्हाइट कलर का है, वीक एसिड है, सोपी टच है, वोलेटाइल है, स्टीम पास करने पर वोलेटाइल हो जाता है, यानी हवा में उड़ जाता है। ओके, तो होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।